हम सभी ने दर्शन किया किस प्रकार से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गिरिराज गोवर्धन को उठा करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की महाराज, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उनके भक्त पर जब भी कोई संकट आता है भगवान रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। देखिए, हमको और आपको लगता है कि हम यदि मंदिर जा रहे हैं, 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगा रहे, 2 दिया लगा रहे, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। लगता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आना नहीं चाहिए। और अगर कभी दुख आ गया तो हम भगवान को ही 4 बात सुनाना शुरू कर देते कि बताओ, हम इतनी भक्ति करते थे, रोज कथा सुनने जाते, रोज मंदिर जाते, रोज सुबह शाम दिया अगरबत्ती लगाते, फिर भी ठाकुर जी ने हमें इतना दुख दिया। अच्छा, कई बार ऐसा होता भी है कि जो भगवान का भजन करने वाला वो ज़्यादा परेशान दिखता है, तो इससे और भक्तों का मन टूट जाता है कि देखो, वो हमारा पड़ोसी कभी कथा में नहीं जाता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी सत्संग में नहीं जाता, कभी कोई धर्म का काम नहीं करता, फिर भी उसकी बिल्डिंग ऊपर बनती जा रही है, उसके घर पे गाड़ी आती जा रही है, नई नई फैक्ट्री बनती जा रही है। और हमें देखो, हम भजन भी करते हैं, दान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा। और कई बार जीवन में दुख भी आता है, तूफान भी आते हैं, तो भक्तों का मन थोड़ा भगवान से हट जाता है, भक्ति से थोड़ा मन हट जाता है कि बताओ, हमने इतना भक्ति किया, मिला क्या। और कई सुनाने वाले भी मिल जाते हैं कि देखो, तुम तो जीवन भर भजन किए, कथा सुनने गए, क्या हुआ तुम्हारा। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे ये बात तो अपनी बुद्धि से निकाल देना कि हम भक्ति कर रहे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा ही आएगा, प्रारब्ध जो आपका है उसे भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों के जीवन चरित्र को आप उठा करके पढ़ लीजिए, किसी को कह दीजिए कि उसके जीवन में दुख नहीं आया। मीराबाई ने तो भगवान को अपना पति ही मान लिया, पर मीराबाई को कितना कष्ट उठाना पड़ा, विष का प्याला तक पीना पड़ा। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। दुनिया ने छोड़ा नहीं और भगवान ने भी छोड़ा नहीं। भगवान ने हर पग पग पर मीरा जी की परीक्षा ली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की भक्ति आप करेंगे तो दुख आएगा, निश्चित आएगा, कष्ट आएगा ही आएगा। जो आना है वो आएगा, जो होना है वो होगा। लेकिन एक बात का भरोसा रखिएगा, यदि भगवान को पकड़कर आप चल रहे हो, आप परेशान जरूर होंगे, दुख जरूर आएंगे, तकलीफें जरूर आएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि उस दुख से, उन तकलीफों से ठाकुर जी आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी समस्या तो जरूर आएगी, परेशानी तो होगी। मीराबाई के साथ सब कुछ किया गया, लेकिन गिरधर उनके साथ ही रहे महाराज। भगवान हर पग पग पर उनकी रक्षा करते रहे। ये मत सोचना कि दुख नहीं आएगा, दुख के लिए तैयार रहो। और एक बात, आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो जो दुख बहुत बड़ा होकर आना है ना, वो बहुत छोटा होकर आएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है,
पर यदि आपको भगवान कर्मों का हिसाब दिखा दे और बताने लग जाए कि देखो इतना बड़ा दुख था और इतने में ही तुम्हें सल्टा दिया, तो शायद हमें भरोसा हो जाए, पर भगवान लिस्ट दिखाने नहीं आते। इसलिए इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। यदि ठाकुर जी साथ में हैं तो वो आपको डूबने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़कर उबार लेंगे। भरोसा यदि टूट गया बीच में तो बात बिगड़ जाएगी, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और एक बात कि कई बार जब लगता है कि अधर्म करने वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा और हम धर्म कर रहे तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो कभी भी इस बात को लेकर के भगवान पर डाउट मत करना कि हम भक्ति कर रहे तो हमें ऐसे छोड़ दिया और वो अधर्मी है तो उसको इतना दिए जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसके कर्मों की जो अच्छी पूंजी रहती है ना उसको आगे कर देते हैं। क्यों? उसको उसके अच्छे कर्मों का जो वो पहले अच्छा कर चुका है उसका फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अब तो ये नरकगामी होगा ही, तो जितना इसका अच्छा है वो खत्म हो जाए तो फिर सारे बुरे कर्मों का हिसाब एक ही साथ करेंगे। तो सारा जितना भी उसका अच्छा कर्म होता है वो आगे आने लगता है और लोगों को लगता है, उसको लगता है कि हम 2 नंबर से कमाई कर रहे तो आगे बढ़ रहे, हम गलत काम कर रहे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वो वर्तमान में जो कर रहा वो तो उसका सब नोट हो रहा, पीछे के जो कर्म है वो सब आगे आ रहे। अच्छे कर्म, संचित कर्म, जो उसके पुण्य कर्म है वो भगवान पहले आगे कर देते हैं। और जिस दिन उसके अच्छे कर्म समाप्त हुए ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर तो ऐसा गिरेगा कि जमीन नहीं मिलेगी, ना जीवन में उसे कभी चैन मिलेगा। जिसने दूसरों का अहित करके, बुरा करके या गलत मार्ग से संसार में सुख इकट्ठा कर लिया। और इसका उल्टा होता है भक्तों के साथ भी कि जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जब आप भगवत भजन करने लग जाते हैं, आप जब भक्ति करने लग जाते हैं, तो भगवान को लगता अब तो ये धर्म की मार्ग पे जा रहा, भक्ति के मार्ग पे जा रहा, अब इसे मुझे स्वीकार करना होगा, अब मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा। तो भगवान क्या करते, सोचते पहले इसको निष्पाप कर दे, पहले इसको हर प्रकार से निर्मल कर दे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि
जाएगा, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे बच्चा जब बाहर खेल करके और बहुत सारा कीचड़ लगा के घर में आता है ना, तो मैया उसे डायरेक्ट गोद में नहीं उठाती, पकड़ के ले जाएगी, पहले उसको स्नान कराएगी, सारा मैल साफ करेगी, अच्छा वस्त्र पहनाएगी, सुंदर श्रृंगार करेगी। और जब वो बालक अच्छे से निर्मल हो जाएगा, यानी सारा कीचड़ धुल जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो माँ गोद में उठाकर वही माँ कहती है मेरा बेटा, है ना। तो भगवान भी तो माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान भी माँ है, इसलिए भगवान भी तभी हमें स्वीकार करेंगे जब हम निष्पाप हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पापों से रहित हो जाएंगे। अब विचार करिए, जब दुनिया की माँ, जन्म देने वाली माँ कीचड़ लगा के जाते हो तो गोद में बच्चे को नहीं उठाती, तो फिर वो जगत के माई बाप हैं, वो हमें पाप के साथ कैसे स्वीकार करेंगे। वो भी निष्पाप करते हैं तब स्वीकार करते हैं, वो भी निष्पाप करते हैं। इसलिए जब जीव धर्म में बढ़ता है, भक्ति में बढ़ता है, तो भगवान सोचते हैं इसका जो पहले का बुरा कर्म है उसको आगे कर दूं, ताकि जल्दी से इसका जितना प्रारब्ध है, जो अधर्म पाप इसने किया वो खत्म हो जाए। और जब सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, जब ये निर्मल हो जाएगा, जब ये पावन हो जाएगा, केवल इसके पास भक्ति ही भक्ति बचेगी, धर्म ही धर्म बचेगा, पुण्य ही पुण्य बचेगा, तब मेरे भगवान कहते हैं जब सारा पाप समाप्त होगा तब मैं उस जीव को अपनी गोद में स्वीकार कर लूंगा। मतलब आप भक्ति करते हैं तो समस्या इसीलिए आती है, दुख इसीलिए आता है कि जो पिछला आपका प्रारब्ध है ना, पीछे का, वो भगवान समाप्त करना चाह रहे। बस यही चक्र संसार में चलता है कि अधर्म करने वाले का पुण्य आगे आकर उसे बढ़ाने लगता है, और धर्म करने वाले का पाप आगे आकर के वो पहले कटने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है, पुण्य संचित होने लग जाता है, पाप कटने लग जाता है। इसलिए प्रारब्ध तो भोगना पड़ता ही है। इसलिए जब आप भक्ति की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में दुख कष्ट आते ही रहेंगे। लेकिन यदि आप बीच से छोड़कर भागे नहीं, भरोसा बना करके खड़े रह गए, आगे बढ़ते रह गए, तो भैया आपके पाप कटेंगे ही कटेंगे, पर हर कष्ट में, हर दुख में ठाकुर जी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए ब्रजवासियों के ऊपर जब संकट आया तो मेरे भगवान ने गिरिराज उठाया, गोवर्धन उठा लिया और कहा आओ तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब भगवान की शरण में आए, भगवान ने रक्षा किया। 7 दिन 7 रात बीत गए, भगवान गोवर्धन उठाए खड़े रहे। इंद्र आया, देखा 7 दिन 7 रात तक ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि महाराज पूरा ब्रज बह जाए, पर देखा तो धूल उड़ रही है ब्रज में। घबरा कर भगवान के चरणों में आया, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया।
और कहा, इंद्र आज के बाद मेरे भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लेना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मेरे ही हाथ में है, ये संसार की संपूर्ण सत्ता मेरे हाथ में है, मालिक हम हैं, तुम नहीं हो। अरे तुमको तो हमने एक वर्षा का डिपार्ट दे रखा है, एक तुमको हमने ड्यूटी दे रखी है कि तुम समय पे वर्षा करो। अब तुम्हें लगता है कि ब्रजवासी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे, पूजा नहीं की तो रुष्ट होकर के तुम प्रलय मचाने लग गए। मैंने तुम्हें सिंचाई मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उसी समय एक चींटा वहां से जा रहा था, भगवान ने कहा, इंद्र देखो इस चींटे को, इस चींटे को देखो, न जाने कितनी बार ये इंद्र बन चुका होगा। इसलिए तो मेरे हाथ में है कि कब इस चींटे को धरती से उठाकर तुम्हारे उस स्वर्ग के इंद्र के गद्दी पर मैं इसको बिठा दूं, और कब तुम्हें उस इंद्र की गद्दी से उतार कर इस चींटे की जगह बिठा दूं, ये मेरे हाथ में है। तुम अभिमान किस बात का करते हो? इंद्र ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करिए। अब मेरे भगवान की लीला आगे आई। एक दिन क्या हुआ कि श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, जनार्दन भगवान की पूजा की। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा को लगा भोर हो गई। पहले तो तारे चंद्रमा देख के ही समय पता करते थे, भ्रम हो गया। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई है, और ये सोचकर आधी रात को यमुना नहाने चले गए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई, कहते हैं उसी समय वरुण देवता रुष्ट हो गए। वरुण देव के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए, बांध दिया ले जाकर। अब इधर जो 2-4 गोप ग्वाल नंद बाबा के साथ आए थे, उन्होंने देखा कि बाबा ने डुबकी तो लगाई पर बाहर नहीं आए। जूते कपड़े सब उसी यमुना के तट पे पड़े थे, सब भागे भागे गए। अरे कन्हैया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? नंद बाबा यमुना में डूब गए। डुबकी तो लगाई पर भैया बाहर नहीं आए। कन्हैया ने कहा चलो देखते हैं। भगवान ने भी छलांग लगा दी। जाकर देखा तो भगवान ने देखा कि वरुण लोक में नंद बाबा पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान की 4 भुजा हो जाती है। वरुण देवता ने भगवान को आसन पे बिठा के आरती उतारी। कहा प्रभु कैसे आना हुआ? कहा देखो तुम हमारी पूजा कर रहे हो, पर हमारे बाबा को तुमने बांध के रखा है। वरुण देवता ने क्षमा मांगी, नंद बाबा को मुक्त कर दिया। भगवान ने वरुण देवता की प्रशंसा की। वरुण देवता ने कहा कि तुमने अच्छा किया जो बाबा को बांध ले आए। क्यों प्रभु? क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी निभाई। अरे वो भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन यदि उन्होंने नियम भंग किया है तो दंड तो उनको भी मिलना चाहिए। वो भले ही मेरे पिता हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, अर्धरात्रि में कभी भी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वरुण देव रुष्ट होते हैं अर्धरात्रि में। माता जी वही से प्रणाम कर लीजिए, बैठ जाइए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, वरुण देवता पे। वरुण देव का अपमान होता है यदि अर्धरात्रि में आप नदी में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहता है कि आप किसी तीर्थ में जाइए और संध्या के समय वहाँ गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी सरयू नदी, उनका जब आरती हो जाए, हर नदी की संध्या आरती होती है, तो जब संध्या आरती हो जाए उसके बाद जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सोती है, विश्राम करती है। अब देखो, आज के वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि प्रकृति में भी प्राण होते हैं, पेड़ों में भी प्राण होते हैं, तो हमने मान लिया। पर लाखों वर्ष पहले हमारे संत महात्मा हमारे ग्रंथों में ये बात कहे गए तो हमें वो बेकार लगती है। हम सनातनियों के जितने भी ग्रंथ हैं ना, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले ही सारी चीज़ों को बता दिया शास्त्रों में, पर हमें तो अपनी शास्त्र की बातें पुरानी लगती है। कोई शास्त्र की बात कहे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, पिछड़ी बातें हैं, ये है वो है। अब आजकल के वैज्ञानिक वही जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको वो प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं खोज कर करके, तो हमें लगता है हाँ देखो विज्ञान कितना आगे चला गया। आगे नहीं गया, विज्ञान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इसलिए अपने शास्त्रों को समझिए। हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले कह दिया कि प्रकृति में प्राण है। वृक्षों की पूजा, हमारे यहाँ देखिए नदियों की पूजा, सर्प की पूजा नाग पंचमी पे करते हैं ना, बैल की पूजा, गाय की पूजा, प्रकृति की पूजा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन भी टिकने वाला नहीं है। और प्रकृति का महत्व कितना है, ये जो हमें लगता है ना कि दुनिया में सब फ्री में मिल गया है, वायु, अग्नि, हवा, ये सब फ्री में मिल गया है ना, सबसे कीमती यही है। वो तो भगवान चार्ज नहीं लगा के रखे हैं, हाँ, वरना ऑक्सीजन की कीमत सबको समझ में आ गई कोरोना काल में। हाँ, आप देखिए बरगद की पूजा हमारे यहाँ की जाती है, वट सावित्री पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती। इतना महत्व इन वृक्षों को क्यों दिया गया? नदी की पूजा, वृक्षों की पूजा, सर्प की पूजा, प्रकृति पूजा। जब हम सनातनी प्रकृति की पूजा करते रहे तो ये मॉडर्न लोग मजाक बनाते थे, देखो हिंदुओं की आस्था देखो, पेड़ को पूज रहे, नदी को पूज रहे। क्यों पूज रहे? कभी शास्त्र उठा के देखो। जो मजाक बनाते हैं कि ये सनातनी तो प्रकृति की पूजा करते हैं, अरे भैया सनातनी प्रकृति की पूजा इसीलिए करते हैं कि प्रकृति जिस दिन नष्ट हो गई उस दिन मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा।